अच्छी रिहाइश हर इंसान का ख्वाब होती है। घर ऐसी जगह पर हो जहां तमाम बुनियादी सहूलतें मुयस्सर हों। साफ सुथरी कारपेटेड रोड, अंडरग्राउंड बिजली, गैस, स्कूल, अस्पताल, शॉपिंग सेंटर मौजूद हों और प्लॉट आसान एक साथ पर मिलें तो क्या ही बात है। महाना सिर्फ 7,500। तमाम इदारों से मंजूर शुदा। सहूलियात की बात की जाए तो अंडरग्राउंड बिजली, साफ पानी और सबसे बड़ी बात, सोसाइटी अपनी गैस का प्लांट लगा रही है। बिजली और गैस जैसी सहूलतों के साथ कीमत भी बहुत कम। ए और बी ब्लॉक में कब्जा मिलने के बाद लोग अपना घर बना रहे हैं। अभी कंट्री मार्केटिंग विजिट करें, अपना प्लॉट बुक कराएं और अपना घर बनाएं। पार्क लेन सोसाइटी लाहौर सगिया पुल से 5 मिनट के फासले पर, अल रहमान गार्डन फेज 2 के बिल्कुल सामने, फैजपुर इंटरचेंज, M2 मोटरवे से आधा किलोमीटर मेन शरकपुर रोड पर। सबसे पहले तो IMF का वफ्द पाकिस्तान पहुंच गया है और ये $7 अरब का कर्जा है जो पाकिस्तान को मिलेगा 37 महीनों में, यानी 3 साल और 1 महीने तक के लिए ये मुआहदा था IMF का पाकिस्तान के साथ। ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे मुश्किल मुआहदा था, यानी इसमें जो शराइत पाकिस्तान ने मानी, इतनी कड़ी शराइत के ऊपर पाकिस्तान ने कभी भी IMF के साथ कोई सौदा नहीं किया। बहरहाल IMF के लिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान के पास अमेरिका की खुशनुदी हो। इससे पहले तो थी, उसकी वजह ये थी कि रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद जो अब वजह बताई जा रही है वो ये है कि पाकिस्तान अमेरिकन कैंप में पूरी ताकत के साथ खड़ा था यूक्रेन और रशिया की लड़ाई में, और उससे अमेरिका की उस वक्त की हुकूमत बहुत खुश थी। लेकिन इमरान खान साहब का ये फैसला था कि हमें न्यूट्रल रहना चाहिए। अब देखें ना, अगर आप अरब ममालिक को देखें, वो न्यूट्रल रहे, वो फ़ायदे में रह गए। जो भारत है वो न्यूट्रल रहा, वो भी फ़ायदे में रह गया। इस खित्ते के और बहुत सारे ममालिक हैं जो न्यूट्रल रहे और फ़ायदे में रह गए। अब इसमें जो बाइडन की पॉलिसी थी और जो यूरोप की पॉलिसी थी, उसको टो कर लिया कुछ मुल्कों ने और वो अब नुकसान उठाएंगे। यूक्रेन के सदर ने जो एक जंगी जुनून शुरू था और जो एक लड़ाई चल रही थी, पूरी दुनिया से पैसा लेकर लड़ाई के अंदर झोंक दिया, और अब जब उस पैसे का हिसाब देने का वक्त आया है तो उनके औसान ख़ता हो गए कि अब ये पैसा वापस कैसे करना है और ये मामला वाइंड अप कैसे होंगे। यूक्रेन ने इतना कर्जा ले लिया है या इतना पैसा वसूल लिया है पूरी दुनिया से कि वो पैसा वापस करना अब यूक्रेन की पसली वो नहीं कर सकती। यानी यूरोप ने, अभी बरतानिया में थे यूक्रेन के सदर, तो उन्होंने वहाँ से पैसा हासिल करने की कोशिश की तो सिर्फ 2.25 अरब अमरीकी डॉलर्स जो है वो उनको मिले हैं, और वो भी कर्जे के तौर पे मिले हैं। ये पैसा भी उन्हें वापस करना पड़ेगा। तो 300-350 अरब डॉलर तो अमेरिका ने इस लड़ाई के अंदर झोंक दिया था। अब पाकिस्तान को एक मरतबा फिर IMF का ये मुआहदा मुकम्मल करते वक्त या तो अमेरिका की खुशनुदी चाहिए, यानी अमेरिका अगर खुश है तो पाकिस्तान के साथ IMF के मामला जो है वो नरम रहते हैं, खुश नहीं है तो फिर नरम नहीं रहते। नंबर 1, पाकिस्तान को अमेरिका की मदद दरकार होगी। नंबर 2, या तो फिर IMF के कहने के ऊपर अवाम पर कर्जों का बदतरीन बोझ डाला जाएगा, महंगाई और टैक्सेस में इजाफा हो जाएगा। और इससे पहले IMF जो कुछ पाकिस्तान में देख कर गया है, जिन चीज़ों के ऊपर जायजा लेकर गया है, उस पर भी कड़ी निगरानी आ जाएगी, चाहे वो इंसानी हकूक़ के मामलात हों या अदलिया के मामलात हों या 26वीं आईनी तरमीम के नतीजे में जो खराबा हुआ वो सारी चीज़ें हों। इन सारी चीज़ों को अगर आप इकट्ठा करके देखें तो एक बात तो बड़ी क्लियर है कि अमेरिका की पॉलिसी बदलने के बाद पाकिस्तान का ये दाव तो लग ही जाएगा कि पाकिस्तान को IMF पैसे दे देगा। ये भी हो सकता है कि एक किस्त और जारी कर दे, लेकिन पाकिस्तान को हर किस्त के लिए एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। और वो बड़ी कीमत क्या होगी ये हम सब जानते हैं कि टैक्सेस में इजाफा होगा। आम आदमी जो है उसके लिए महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। हुकूमत की कैपेसिटी पे अगर हम बात करें तो हुकूमत की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो आलमी सतह के ऊपर इस तरह का माहौल पैदा कर सके कि बैनुल-अक़वामी राय को अपने हक में मोल्ड करके वो IMF से फ़ायदा उठा सके या IMF को मजबूर कर सके कि वो कड़ी शराइत रखने की बजाय पाकिस्तान को जो है वो इंसानी हमदर्दी के तौर पे देखे और पाकिस्तान के लिए शराइत को आसान करे ताकि पाकिस्तान इन मुश्किल हालात से, मुश्किल माशी हालात से निकल सके। अब यहाँ पे शमशाद अहमद साहब का एक स्टेटमेंट है, वो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। शमशाद अहमद खान साहब फरमाते हैं जी कि ज़ेलेंस्की से फारिग होने के बाद ट्रंप पाकिस्तान की खबर लेने आ रहा है। ये उनका दावा है क्योंकि पाकिस्तानियों को नहीं मालूम कि बाइडन के कहने पर जनरल बाजवा ने पाकिस्तान को यूक्रेन की जंग में फंसाया हुआ है। अभी उसने पाकिस्तान की तरफ आना है और ट्रंप को कोई नहीं रोक सकता। ये शमशाद अहमद खान साहब का स्टेटमेंट है। देखें, बिलाखिर पाकिस्तान की बारी तो आनी है। शहबाज शरीफ साहब या जो मौजूदा पाकिस्तान की हुकूमत या इदारे हैं वो इस बात को लेकर खासे परेशान है कि डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल रवायती सियासतदान नहीं है
वो अगर अपना करने पे आ जाए तो वो क्या करता है हुक्मरानों के साथ, ये सारी दुनिया जानती है। अब तक डोनाल्ड ट्रंप की जितने भी सियासी रहनुमाओं से मुलाकातें हुई हैं आलमी सतह के, मोदी जो है वो वाहिद एक ऐसी शख्सियत है जो अपनी इज्जत बचा के और बड़े तरीके से डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करके खुशगवार अंदाज में वहाँ से निकले हैं। और किसी को ऐसी सहूलत में असर नहीं आई। उन्होंने बरतानवी वज़ीर आज़म के सामने भी सख्त जुमले बोले हैं। यूक्रेन के सदर के साथ जो एपिसोड हुई वो तो अल्लाह ऐसा टाइम किसी को ना दिखाए कि उनका अपना मुल्क जो है वो जंग के अंदर है, बहुत नुकसान उनका हो चुका है, दुनिया भर का उनके ऊपर कर्जा चढ़ चुका है और रशिया जो है वो बदस्तूर उनके ऊपर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। और ऐसी सूरत में जो उनकी वाहिद उम्मीद है वो जिस तरह टूटी है वाइट हाउस में अमेरिका में, तो उससे एक बहुत बड़ा सबक है। अब मामला ये है कि अगर शहबाज शरीफ साहब को बुला लिया गया या पाकिस्तान की जो हुकूमत है ये वाली मौजूदा फॉर्म 47 वाली, अगर ये कहीं ट्रंप के सामने बैठ गई और उससे पहले ट्रंप ने कोई एक छोटी सी ब्रीफिंग ले ली, जो विल्सन से ले ली या किसी और से ले ली और वहाँ 4 जुमले बोल दिए, तो ये तो एक लफ्ज़ का जवाब नहीं दे पाएंगे। शहबाज शरीफ इतने कमज़ोर आदमी है, ये तो पाकिस्तान में कभी इन्होंने किसी छोटे मोटे ऑफिसर को आगे से जवाब नहीं दिया डर के मारे। शहबाज शरीफ साहब की तो पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट से जान जाती है, तो वो कैसे डोनाल्ड ट्रंप का सामना कर सकेंगे या अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट का सामना कर सकेंगे। तो मेरे ख्याल में अब तो वो ये चाह रहे होंगे कि डोनाल्ड ट्रंप से रब्ता ही ना हो हमारा, जब तक हमारी हुकूमत है पाकिस्तान में या जब तक डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत है अमेरिका में, डोनाल्ड ट्रंप के सामना करना ही ना पड़े तो ज़्यादा बेहतर है। पहले इनकी ख्वाहिश हो सकती है कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ एक फ़ोटो खिंच जाए, कोई बातचीत हो जाए, लेकिन अब ये डोनाल्ड ट्रंप से डरेंगे क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह का अपना एक जेस्चर शो किया है, जिस तरह से वो अग्रेसिवली आ जाते हैं एकदम, तो इससे इस तरह के हुक्मरान जो बेचारे जाली हुक्मरान होते हैं, इस तरह के हुक्मरान जिनकी आवाम के अंदर किसी किस्म की कोई पजीराई नहीं होती, उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। देखें ना, डोनाल्ड ट्रंप अगर इन्हें डांट के भेज देता है वहाँ से, तो यहाँ पाकिस्तान के अवाम इनके बारे में क्या हमदर्दी रखेंगे? बिल्कुल नहीं रखेंगे। पाकिस्तान के अवाम तो इनको पहले इनकी शक्ल ही नहीं देखना चाहते। वो तो ये कहेंगे इनको उधर ही रख लो, जो पाकिस्तान की असली हुकूमत है वो यहाँ पे बन जाए, जिन्हें अवाम ने वोट दिए हैं उनको उनका मैंडेट वापस हो जाए। अब होगा क्या, ये आपको आने वाले कुछ दिनों में पता चलेगा। इमरान खान साहब अपोजिशन का एक इत्तेहाद बनाने की कोशिश कर रहे हैं और ये कोशिश अब से नहीं हो रही, काफ़ी देर से हो रही है। इस कोशिश में जो रुकावट बार बार आती है वो फजलुर रहमान साहब है। फजलुर रहमान साहब को लेकर के जो फेडरल गवर्नमेंट है उन्हें बड़ा कॉन्फिडेंस है कि कभी भी फजलुर रहमान साहब एंटी स्टेटस को नहीं जाएंगे। फजलुर रहमान साहब स्टेटस को की ताकतों के साथ खड़े होंगे और उसकी कुछ रीज़न भी हैं। देखिए, अभी हाल ही में फजलुर रहमान साहब के एक भाई हैं, मुबैना तौर पे उनके कहने पर एक बड़ी पोस्टिंग भी की गई है वफाकी इदारे में, और ये सिलसिला चलता रहता है। फजलुर रहमान साहब के काम नहीं रुकते, कोई भी हुकूमत हो। इमरान खान साहब की हुकूमत वाहिद हुकूमत थी जहाँ पे फजलुर रहमान साहब को ये प्रॉब्लम आई थी कि खैबर पख्तूनख्वा में और वफाकी हुकूमत में फजलुर रहमान साहब के काम होने बंद हो गए थे और उनके काम नहीं हो रहे थे। फजलुर रहमान साहब अपोजिशन में हो या हुकूमत में, उनके काम चलते रहते हैं। जैसे कि परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में भी फजलुर रहमान साहब के काम ज़्यादा नहीं रुकते थे। उसके बाद पीपल्स पार्टी का दौर आया, PMLN का दौर आया, फजलुर रहमान साहब का काम चलता रहा और इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में उन्हें तकलीफ हुई है। अब मामला ये है कि फजलुर रहमान साहब क्यों चाहेंगे कि ये हुकूमत ख़त्म हो जाए और एक ऐसी हुकूमत आ जाए जो इमरान खान साहब की हो। फजलुर रहमान साहब इस बात को जानते हैं कि जब भी इलेक्शन होगा इमरान खान साहब अभी जीत जाएंगे और वो इलेक्शन जीतेंगे तो वो हुकूमत भी बना लेंगे। जब वो हुकूमत बना लेंगे तो फजलुर रहमान साहब क्या इमरान खान साहब से उस तरह से काम करवा सकते हैं या काम ले सकते हैं जैसा इस वक्त की एक कमज़ोर और नकीब जैसी एक हुकूमत है उससे वो काम ले पा रहे हैं? तो इसका साफ जवाब ये है कि फजलुर रहमान साहब इमरान खान साहब की एक मजबूत हुकूमत से काम नहीं ले पाएंगे अपने, जैसे कि वो मौजूदा हुकूमत से अपने काम ले पाएंगे। तो अब जो है वो मैंडेट चोरी का तो सबको पता ही है, सारी जमातें इसके बारे में जानती हैं। इत्तफाक राय पैदा करना कोई मुश्किल नहीं है, सबका इस बात पे इत्तफाक है जनाब पाकिस्तान में मैंडेट चोरी हुआ है हुकूमत और इदारों ने, लेकिन बड़ी कामयाबी के साथ इस लड़ाई को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तक महदूद करके रखा हुआ है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखिए, प्रॉब्लम तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को है, किसी और को तो प्रॉब्लम है नहीं। सबके जलसे होते हैं, तहरीक इंसाफ के जलसे नहीं होते, तो फिर सबको क्या प्रॉब्लम है? सबके प्रोग्राम्स होते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्रोग्राम्स नहीं होते, तो सबको क्या प्रॉब्लम है? सबके लीडर्स दिखाई देते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लीडर दिखाई नहीं देता, सुनाई नहीं देता, तो फिर बाकी सबको क्या प्रॉब्लम है? सबके पास आज़ादी इज़हार राय मौजूद है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान के पास मौजूद नहीं है, तो बाकियों को क्या प्रॉब्लम है? सबके पास इंसानी हुकूक मौजूद है।
और सिर्फ तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब के लिए ये मतलूबा जो सहूलतें हैं ये मैसर नहीं है। ये जो मैंने मज़कूरा सहूलतें आपको बताई हैं, चाहे वो इंसानी हकूक़ हो, आज़ादी इज़हार राय हो, चाहे वो जलसा करने की इजाज़त हो, चाहे वो जुलूस निकालने की इजाज़त हो, अपना कोई प्रोग्राम करने की इजाज़त हो, या अदलिया के अंदर से इंसाफ मिलना हो, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए दस्तयाब नहीं है, बाकी जमातों के लिए दस्तयाब है। तो बाकी जमातों को इतना क्या प्रॉब्लम है कि वो एक तहरीक में उस तरह उतरे जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उतरना चाहती है।